आज कुछ बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान होते हैं कि नहीं, यह बात सदियों पुराना है और मॉडर्न भी है। और जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ये बात रहेगा। चलिए पहले तो मतलब भगवान का मतलब क्या होता है। हर व्यक्ति के लिए भगवान का मतलब अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की नज़र में भगवान का मतलब अलग होता है। मेरे दृष्टि में भगवान का दो मतलब है। पहला, जो अनंत है, निराकार है, निर्गुण है, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, मात्र सत्य है। सत्य के अलावा कुछ नहीं है, मात्र प्रकृति है, प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है। जो नेचर है, नेचर ही भगवान है। और दूसरा, जिस मनुष्य ने इसी पृथ्वी के अंदर उच्चतम से उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वही भगवान है। एग्जाम्पल, कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, etc। आप बताइए कि भगवान क्या है। भगवान का देखिए, लोग कहते हैं कि इतना लोग धरती पर इतना पाप हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आते बचाने के लिए। इतना रेप हो रहा है, इतना जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम खराब है, फिर भी भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। भगवान क्यों आएंगे। भगवान का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। कोई हमें नहीं बनाया है। यहाँ सब विज्ञान है। कोई हमें क्यों बनाएगा। यहाँ अंतरिक्ष यानी यहाँ जो यूनिवर्स है, यह ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे हैं, लाखों करोड़ों ग्रह हैं। और उस ग्रह में से एक अपना ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी पर वो पृथ्वी सूर्य से निकट तीसरे नंबर पे, यानी तीसरे नंबर पर। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है, उस ग्रह का नाम है बुध। सेकंड शुक्र, तीसरा नंबर पर पृथ्वी तो ना तो हॉट जोन में ज़्यादा आती है, ना कोल्ड जोन में, मीडियम जोन में आती है। इसलिए यहाँ पर तरल रूप में पानी है। यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पर इंसान है। अब एक बात हमें ये बोलिए कि भगवान क्यों आएंगे। वेद और पुराण कहीं कुछ वहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है कि वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं। आस ये अप्रुत करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे। यदि तो तुम स्वयं से युद्ध करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे। हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर भगवान होते हैं। दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, सभी के अंदर भगवान है। एक कंडीशन है, वो कंडीशन यह है कि दिल साफ होना चाहिए, अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार है, उसी के सामने जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार है, जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार है, जो अमूल्य है, वहीं शुरुआत कर सकते हैं। हम भगवान के भरोसे क्यों बैठे हैं। हम शुरुआत कर सकते हैं, हम क्यों ना करें शुरुआत। मान लो हमारे सभी जीव जंतु के अंदर भगवान होते हैं, यानी हम भगवान हैं, यानी मैं भगवान हूँ। तुम हरि भीतर ही प्रकटेंगे। यदि तुम स्वयं से युद्ध करो, अगर मैं स्वयं से युद्ध करता हूँ तो मेरे अंदर हरि प्रकटेंगे, हरि मेरे अंदर जन्मेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, अगर मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, अगर मैं सही गलत में फर्क कर पा रहा हूँ, या अगर मैं अपने देख पा रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, अपने आप को आईने की तरह देख पा रहा हूँ कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, मुझे कुछ सुधार करना है, मेरे में क्या गिल्ट है, मेरे में क्या कमी है, मुझे सुधारना चाहिए। मैं खुद के प्रति ईमानदार हूँ। मुझे दिनचर्या में क्या चीज़ मेरा दिनचर्या में गलत है, जो मैं सही करूँ, जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। मेरा दिनचर्या में क्या गलत है। मैं डेली 8 घंटा मोबाइल चलाता हूँ। अब मैं डेली एक चीज़ वही दोहराऊँगा। मैं कल कर लूँगा, कल होमवर्क बना लूँगा, कल टास्क बना लूँगा। अब मैं अपने आप को सुधारूँगा नहीं तो उसमें मेरे में फॉल्ट है। मेरे में ये फॉल्ट है, मैं अपने आप को देख नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बार बार मैं वही गलती कर रहा हूँ। और जो सदियों का गलती है वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, वो कहावत पुराना हो गया है। अब टंकी लेके आओ, उससे भर दो घड़ा, बात खत्म। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बनता है, अगर हम सोचेंगे कि आज ही हम 200 पेज पढ़ लेते हैं 2-4 दिन में, उसके बाद हम मोबाइल चलाएंगे, एग्जाम से 7 दिन पहले खूब पढ़ेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऐसे में आदत नहीं बनेगा, ऐसे में आदत बिगड़ सकता है। मैं डेली काम करूँ, मैं डेली पॉजिटिव काम करूँ, मैं डेली पढ़ूँ, मैं डेली खेलूँ, मैं डेली जिम जाऊँ, मैं थोड़ा करूँ, एक घंटा मैं खेलूँ,
आधा घंटा से 45 मिनट में जिम जाऊँ, 2 घंटा मैं पढूँ डेली, मैं नृत्य करूँ और नृत्य करूँ मैं, तो मुझे वो आदत लग सकता है, आदत लगाना पड़ता है। दुनिया में आप एक बात गौर करेंगे, दुनिया में जितना भी गंदगी चीज़, दुनिया में जितना भी गंदा चीज़ है, दुनिया में जितना भी क्या कहते हैं बुरी आदतें हैं, वह लगाने के लिए किसी टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ता, वह खुद ब खुद हो जाती है। आप एक बात कि याद रखिए कि अच्छा चीज़ हमेशा बोरिंग ही होता है और ख़राब चीज़ हमेशा इंटरेस्टिंग होगा, मसालेदार होगा। जैसे आप अगर अच्छा भाषा नहीं सीखें, आप अगर ढंग से बोलना नहीं सीखें, तो गाली आपके लिए रेडी है। अगर मान लीजिए आप पढ़े नहीं, तो आपके लिए कोई और आपके लिए बुरा आदत रेडी है। आप अच्छा हमेशा अच्छा आदत पकड़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। अच्छा आदत पकड़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें खुद को तोड़ना पड़ता है, हमें खुद से संघर्ष करना पड़ता है, हमें खुद से युद्ध करना पड़ता है, तब हम अच्छा चीज़ पा सकते हैं, तब हमें अच्छा आदत लगता है। और लेकिन अब बुरा आदत क्या है? बुरा आदत बैठे बैठे मिल जाता है। बुरा आदत जैसे आलस हो गया, बुरा चीज़ पाने के लिए कोई सीखना नहीं पड़ता। जैसे आप सोचे होंगे कि एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर आपको ABCD अ से लेकर यहाँ ल तक सिखाना है, 1 से 100, वो 1 से 100 तक आपको सिखाना है, उसे आपको हिंदी पढ़ना सिखाना है या कोई लैंग्वेज सिखाना है, तो आपको टाइम लग सकता है। लेकिन उसी बच्चे को आप टाइम लग सकता है, एक टीचर का भी आवश्यकता पड़ सकता है। लेकिन आप अगर उस बच्चे को किसी आवारा बच्चे के साथ छोड़ दे और किसी ऐसे बच्चे के साथ छोड़ दे जो पहले से बिक रहा है, तो मात्र 2 दिन में वो बच्चा 108 गालियाँ सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा चीज़ सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, खुद को तोड़ना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। लेकिन बुरा चीज़ सीखने के लिए नहीं है। वही आप 108 वर्ड मीनिंग किसी बच्चे को दे दे नया वर्ड, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन उसे 108 बता दे तो वो हमेशा के लिए याद कर लेगा। एक बात याद रखिए, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जैसे रील देखना, इंस्टाग्राम रील देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, गेम खेलना, आलस करना, घूमना खूब चाहिए, खूब घूमो, लेकिन आवारागर्दी मत करो। वो सब करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगता है, वो सब करने में खूब मज़ा आता है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा है। लेकिन जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता, पढ़ना और अपने आप को सुधारना, वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको 2-4 साल के बाद मिलेगा। अच्छा चीज़ का बेनिफिट हमेशा जल्दी नहीं मिलता है, टाइम लगता है। मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल फ़ोन है और दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही स्कूल में हैं। एक व्यक्ति 16 घंटा मोबाइल चलाता है और दूसरा व्यक्ति भी वही करता है, 16 घंटा मोबाइल चलाता है। दोनों व्यक्ति 16 घंटा मोबाइल चलाते हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट है ए है 16 घंटा मोबाइल चलाता है, स्टूडेंट बी भी 16 घंटा। स्टूडेंट ए क्या करता है? 16 घंटा मोबाइल चलाता है, लेकिन स्कूल में 95% उसका आता है, टॉप करता है, हर सवाल का जवाब देता है, बोलने का स्टाइल उसका अलग है, बोलने का कला उसमें विकसित है, बोलने का कला विकसित है, उससे अपने बातों को वो एक्सप्रेस कर सकता है और वो सभी टीचर की नज़र में अच्छा है, वो पढ़ने में भी बढ़िया है और वो फिलोसफी भी बहुत सारा पढ़ता है। दूसरा व्यक्ति भी 16 घंटा मोबाइल चलाता है, लेकिन वो लाता है एग्जाम में कितना, चीटिंग वूटिंग करके 40% 45%, और उसका राइटिंग ठीक है। और स्टूडेंट भी क्या करता है और वो उसको ना बोलने का कला आता है खूब, और उसे बोलने का कला भी नहीं आता है। स्टूडेंट ए यानी जो टॉपर विद्यार्थी है, जो टॉप किया हुआ है, जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, जो ज़्यादा नंबर लाता है, वो क्या करता है 16 घंटा मोबाइल में स्टडी मटेरियल देखता है। वो 16 घंटा जो विद्यार्थी पढ़ता है, वो क्या करता है आपको, वो 8 घंटा वो साइंस लिया है, कुछ भी लिया है, तो वो मोबाइल से पढ़ेगा। वो मोबाइल से पढ़ता है, मोबाइल से लेक्चर सुनता है, फिर उस लेक्चर को लिखता है, फिर उस लेक्चर को लिखने के बाद उसे स्मरण करता है, उसे याद करता है, उसे 2-4 बार रिपीट करता है, उसे समझता है, उसे एक्सप्लेनेशन करता है, उसे समझता है, समझाता है स्कूल में। और वो डेली वो 16 घंटा वो स्टडी मटेरियल देखता है, 16 घंटा वो पढ़ाई का वीडियो देखता है। स्टूडेंट बी है, वो क्या करता है, वल्गर कंटेंट इंस्टाग्राम पर दिखता है, रील खूब देखता है, जो मर्जी आया सो देखता है,
और वो पढ़ाई का बिल्कुल नहीं देखता है, वो क्या देखता है, गंदा, उसका फीड गंदा है। और वही वही कहते हैं जो स्टूडेंट ए है उसका फीड भी बढ़िया है। तो वो जो स्टूडेंट बी है यहाँ पर गलती किसका है, स्टूडेंट ए का कि स्टूडेंट बी का है। यहाँ देखिए, यहाँ पर गलती ना तो मोबाइल का, यहाँ पर गलती मोबाइल का नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक बहुत अच्छा उपकरण है। मोबाइल 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 जो वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा, सबसे उत्तम आविष्कार है, जिसके साथ अगर मोबाइल आज से मान लीजिए 40 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, तो लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। जब से मोबाइल आया है तब से हर व्यक्ति समझदार हो गया, तेज हो गया है। क्यों? क्योंकि मोबाइल दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा इनोवेशन है, खोज है। देखिए, सवाल यह है कि वो सवाल मोबाइल का गलती नहीं, सब मोबाइल किसका गलती है, दोनों को बिगाड़ने में। सवाल है देखने वाले का, उपयोगकर्ता का। मोबाइल का कोई गलती नहीं है, सवाल है उपयोगकर्ता का, मोबाइल चलाने वाला का। मोबाइल चलाने वाला जैसा होगा, यानी दृष्टा जैसा होगा, देखने वाला जैसा होगा, उसे वैसा ही दिखेगा दृष्टा का। यानी यहाँ पर उपयोगकर्ता वो मोबाइल का उपयोग कैसा करता है। वो मोबाइल हमें फ़ायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। अगर उस मोबाइल का उपयोग हम सही कामों के लिए करें तो उस मोबाइल से पेंटिंग्स यानी आर्ट आता है, पेंटिंग सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, गिटार बजाना सीख सकते हैं, तबला सीख सकते हैं, खेल सीख सकते हैं, खेल में हर तरह का खेल सीख सकते हैं, टेनिस सीख सकते हैं, क्रिकेट सीख सकते हैं, ऑयल पेंटिंग सीख सकते हैं, हर चीज़ सीख सकते हैं, मिथिला पेंटिंग सीख सकते हैं, हर चीज़। उस मोबाइल का अगर सही उपयोग करें तो उस मोबाइल को हम चला के जितना घंटा हम रील देखते हैं उतना घंटा हम सही वीडियो देख लें तो जितना घंटा बढ़िया पिक्चर आता है, जैसे अमिताभ बच्चन का आनंद हो गया, जैसे असुर हो गया वेब सीरीज, जैसे गाइड हो गया, उससे अगर हम बढ़िया वीडियो देखें, अगर हम उससे अच्छा कंटेंट देखें, उससे हम काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट बी क्या करता है, वो अच्छा चीज़ नहीं देखता है, वो देखता है वल्गर कंटेंट, गंदा कंटेंट, मतलब एकदम बिग थका हुआ कंटेंट वो देखता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं डेली कहता हूँ मैं कल करूँगा, लेकिन वो करता नहीं है। वो बोलता है कि मुझसे नहीं होगा। वो कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं पढ़ता। सब देखिए उसमें एक गलती है। उसमें यह गलती है कि वो खुद को कहता है कि मैं कल से करूँगा। अरे भाई, तुमको खुद को बदलना पड़ेगा। तुम खुद का रूटीन बदल के तुम खुद नहीं बदल सकते हो। पर सबसे पहले तुम्हें कोई काम चालू करना है तो कर्ता को बदलना पड़ेगा। पुराना कर्ता का लत है, पुराना कर्ता का यह लत है कि पुराना कर्ता क्या करता है, गलत काम करता है। तो तुम खुद को जब तक जानोगे कि मैं ये काम करूँगा तो तक तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें कर्ता को बदलना पड़ेगा। मैं जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो बोलेगा कि मुझे बदलना है, तो वो पहले खुद को पहले कहेगा कि मैं देखने वाला को बदलेगा, फिर बोलेगा मैं तो पुराना ये था, पुराना ये था, अब मैं नया ये हूँ। उसे मैं दीपांशु, तो कहूँगा मैं पुराना दीपांशु था, ये मैं नया दीपांशु। मैं बोलेगा मैं जो पुराना, मैंने जो अतीत में जो गलती किया उसके लिए मैं खुद को माफ़ कर दूँगा। अब बोलूँगा मैं कि मैंने जो पीछे जो गलती किया है वो मैं नहीं था। मैं जो आज से मैं बदल गया, मैं दूसरा हूँ, मैं वो नहीं, मैं कोई और हूँ। जब तक तुम खुद को नहीं कहोगे कि मैं कोई और हूँ, तुम बताओ मैं जो कर्ता को बदले कर्म को नहीं बदला जा सकता है। तो मैं बोलूँगा मैं पीछे जो था मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तभी तुम अपने आप को बदल सकते हो। तो मोबाइल कहने का मतलब यहाँ पर जो करता है देखने वाला दिष्टा का गलती है। जैसे कोई कहता है ना कि मोबाइल बच्चों को बिगाड़ दिया है। बच्चों को मोबाइल ने नहीं बिगाड़ा है, बच्चों को मोबाइल ने साहसी बनाया है। जेन जी ऐसा प्राणी है जो मन में जो आया सो बोल देते हैं। वो सच बोलते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, और सभी जनरेशन से सबसे अच्छा है। आज सवाल पूछने वाला लीडर है। समझ में आया आपको? जैसे मोबाइल देखने वाला का गलती है, उपयोग करता है गलती है, दिष्टा है गलती से। कोई किसी ने कबीर से सवाल पूछा कि भगवान होते हैं कि नहीं, तो मतलब गुरु कबीर ने कहा, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ जल्दी कोई लगा नहीं पाता है। कहता मैं हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा न जाए,
हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाये। साहब का अर्थ होता है खुदा कह लो, भगवान करो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कर लो। आप बताइए, वो कहें कि मैं हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा न जाए। कहता है कि मैं अगर हाँ कहूँ तो तुम्हारे दृष्टि में कुछ और होगा, अगर मैं नहीं कहूँ तो फिर मेरे दृष्टि में गलत होगा। ठीक है, सवाल ये है कि देखता कौन है, भगवान को देखने वाला कौन है, भगवान को देखता कैसे है, दृष्टा मतलब भगवान को देखने वाला दृष्टा कैसा है। अब मान लीजिए कि मेरे लिए भगवान का मतलब होता है ओनली वास्तविक सत्य, ओनली ट्रुथ, ओनली सत्य। मेरे लिए शिव का मतलब, राम का मतलब, कृष्ण का मतलब, और भगवान कहते हैं भगवान बुद्ध का मतलब, भगवान श्री कृष्ण का मतलब, भगवान महावीर का मतलब, जितनी भगवान मेरे लिए सभी भगवान का मतलब मेरे लिए प्रकृति और सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं। मेरे दृष्टि में भगवान का मतलब होता है परम सत्य। जो भी सत्य से अलग है वो मेरे लिए भगवान नहीं है। मेरे दृष्टि में भगवान का मतलब होता है सत्य। मैं राम को भी सत्य की नज़र से देखता हूँ, श्री कृष्ण को भी सत्य के। मैं श्री कृष्ण को ना तो किसी साकार रूप में देखता हूँ, ना तो निराकार रूप में। श्री कृष्ण को मैं देखता हूँ सत्य के रूप में, वैसा सत्य जो किसी के सामने झुका नहीं हो, जो उच्चतम से उच्चतम सत्य है, मैं उसे श्री कृष्ण के रूप में देखता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के सत्य को उजागर करता है, अपने प्रति ईमानदार होता है, तो हर वो व्यक्ति जो अपने प्रति ईमानदार है वो कृष्ण है। तो मैं वो जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार है, जो व्यक्ति में करुणा है, जो व्यक्ति में प्रेम है, जो व्यक्ति वीगन है, जो व्यक्ति दूध नहीं पीता, जो व्यक्ति धरती को बचाना चाहता है, मेरे लिए वो उसके अंदर कृष्ण तत्व है। देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसा देखता हूँ। कबीर जी के नज़र में भगवान का मतलब कुछ और होगा, सत्य, और उसी के सामने जो उसका चेला है उसके नज़र में भगवान का मतलब हो सकता है साकार रूप। अब मान लीजिए किसी के नज़र में भगवान का मतलब होगा कि भगवान एकदम गहना पहने हैं, हाथ में धनुष लिए हैं, या कुछ भी किए हुए हैं, तो वो साकार रूप में। मेरे मन में निराकार, मेरे मन में भगवान का मतलब जो निर्गुण है, निराकार है, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, जो सिर्फ वास्तविक सत्य है, जो सिर्फ मात्र सत्य है, मेरे लिए मतलब वो है। मान लीजिए जो सत्य के लिए मर गया है वही ईश्वर को पा सकता है। इसका मतलब ये है कि सत्य के, खुद के प्रति ईमानदार होना, खुद के प्रति, अपने आप के प्रति ईमानदार होना ही सत्यता है, सत्यता है। किसी से मान लीजिए डर गए और एकदम हार मान लिए, तो वो सत्य नहीं है। निडर हो, निर्भय हो, तुम जिम जाओ, पार्थ तुम युद्ध करो, पार्थ तुम जिम जाओ, पार्थ तुम पढ़ो, पार्थ तुम बॉडी बनाओ, पार्थ तुम डरोगे क्यों। अब भूत कुछ होता भी नहीं होता है, भूत नहीं होते हैं। ओशो को किसी ने कहा कि भूत होते हैं, तो ओशो ने चैलेंज दिया कि यार भूत अगर होते हैं तो मेरे सामने आके दिखाए। तो उनके सामने आया ने चैलेंज दिया। देखिए, संस्कृत में भूत का मतलब होता है प्राणी। अब भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि भूत होते हैं। भूत का मतलब भूत का मतलब इंसान होता है। कोई इंसान नकली प्लास्टिक का पैर पहन लिया, कहते हैं लोहा का नाखून पहन लिया, प्लास्टिक का मुखौटा पहन लिया, रात को वही चोर है, रात को चोरी करने की जगह से निकला और कहेगा मैं भूत हूँ, और उसी के सामने कोई पिस्तौल लेके आया और करें, तो वो जो है ना, तो वो भूत भी भाग जाएगा। तो भूत होता नहीं है। एक जो मतलब ऐसा पागल मनुष्य, साइको मनुष्य जो सताए हुआ रहता है वो गलत बन जाता है, लोग को क्या लगता है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब जिस प्रकार कहते हैं कठोपनिषद का एक संस्कृत श्लोक है, उसका मतलब है जिस प्रकार रोबोट होते हैं, जिस प्रकार रोबोट का कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसी प्रकार इंसान है। इंसान का कोई पार्ट अगर खराब हो गया, अगर वो पार्ट रिपेयर हो सकता है तो इंसान जी सकता है, अगर वो पार्ट नहीं रिपेयर हो सकता है तो इंसान क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हम रोबोट में कोई अंतर नहीं है। आज से 1000 साल पहले आप किसी को फ़ोन देते और उसमें से आवाज़ निकलता है, लोग क्या कहते हैं भूत है भूत। आज किसी को फ़ोन दिया, उसमें से अगर आवाज़ निकलता है तो लोग क्या कहेगा, इसमें तो वीडियो आ रहा है यार। धन्यवाद, मिलते हैं।